उड़ीसा का एक ऑथेंटिक वेज रेसिपी फूल गोभी आलू कसा। ये पूरा सरसों के तेल से बनता है और मैं आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे आप रोटी या चावल के साथ आसानी से खा सकते हैं। इस रेसिपी की विधि और सामग्री मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के दे दूँगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो फूल गोभी आलू कसा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। पहले हमें गोभी को फ्राई करना है, इसे थोड़ा गरम होने दें। अब इसमें मैं डालूंगी गोभी। हमें गोभी को सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है हाई फ्लेम पे, क्योंकि वो पकाने के वक्त अपने कसा के लिए तभी भी थोड़ा पकेगा। इसे सिर्फ अभी हमें खाली गोल्डन ब्राउन करना है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक और इसमें जाएगा 2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और इससे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्लेम को पूरा हाई में रखें, खाली हमें इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है और कुछ पकाना नहीं है। तो ऐसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए रखना है। 2 मिनट तो हो चुका है, तब से हमारा गोभी हाई फ्लेम पे पक रहा था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ये हो चुका है। अब हमें इस वक्त कुछ करना नहीं है, फ्लेम को करूँगी ऑफ और इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी। मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। गोभी कसा बनाने के लिए मैं वही सेम कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने गोभी को फ्राई किया था, क्योंकि ये जो मसाले लगते हैं वो जो गोभी के फ्राई के, वो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है जब वो पूरा पक जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैं ये पूरा रेसिपी सरसों के तेल से ही बना रही हूँ और इसे हम गरम करने के लिए रख देंगे। ये अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 मध्यम आकार का तेज पत्ता और 2 मध्यम आकार के प्याज का पेस्ट और इसे अच्छे से तेल में मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जल ना जाए। मैंने करीबन 3 टेबलस्पून पानी डाला है और इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने दरदरा से पेस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून और ऐसे ही मिक्स कर लें और हम फ्लेम को सिमर करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से घुल जाए आपस में। 2 से 3 मिनट के लिए पकाने के वक्त आप ध्यान रखें कि इसको हमें ऐसे चलाना है बीच बीच में ताकि मसाले नीचे ना लगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, तभी से हमारे मसाले पक रहे थे। अब मैं इसमें डालूंगी और थोड़ा सा पानी, क्योंकि आप देख सकते हैं मसाले थोड़े ड्राई हो चुके हैं। फ्लेम को थोड़ा मीडियम में रखूंगी। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून हल्दी और करूंगी इसको मिक्स। ध्यान रखें फ्लेम को मीडियम में ही रखें। अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून और इसे कर दूंगी मिक्स। अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए डालें 2 से 3 टीस्पून और मैं इसे कर दूंगी मिक्स। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर और मैं इसे कर दूंगी अच्छे से मिक्स। अब मैं फ्लेम को करूंगी थोड़ा सा हाई और इसको ऐसे 1 मिनट के लिए फिर से मिक्स करूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो थोड़ा बाहर निकल आए मसाले से और वो कच्चा स्मेल ना हो। मैंने इस रेसिपी के लिए एक मध्यम आकार का फूल गोभी लिया है और ये उड़ीसा में बहुत बनता है और हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल तो बहुत ही ज़रूरी है हर रेसिपी के लिए। तो मैं इसको ऑथेंटिक स्टाइल में बना रही हूँ। अब आप देख सकते हैं 1 मिनट के लिए इसको स्टर करने के बाद मैं डालूँगी और थोड़ा सा पानी। ये करीबन मैंने आधा कप डाला है पानी और फ्लेम को हाई पे ही रखें और इसको थोड़ा फूटने दें। ये करने से ये सब प्रोसेस आपको ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिमर करके मसाले को अच्छे से पका लेंगे तो ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो आप देख सकते हैं फूटने लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूट रहा है। अब मैं फ्लेम को सिमर करके 3 से 4 मिनट इसको पकने के लिए दूंगी और बीच बीच में इसको घुमाना मत भूलें। 4 मिनट तो हो चुका है और ये तभी से पक रहा है। हमें फ्लेम को अभी मीडियम पे करना है और इसमें और थोड़ा पानी जाएगा। अभी ये भी मैंने 1/4 कप पानी लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम को हाई कर दूँगी अब और इसको हमें ऐसे फिर से कंटिन्यूसली 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। इस बीच हमारा जाएगा अभी नमक स्वाद अनुसार। नमक को डालते वक्त याद रखें कि हमने गोभी में भी नमक डाला था। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। हाई फ्लेम पे ही मिक्स करें और कंटिन्यूसली घुमाते रहें। आप उसको चेक कर ले जैसे कि वो कच्चा स्मेल ना रहे। प्याज का बहुत ही कच्चा स्मेल आता है तो उसे ध्यान रखें पकाने के वक्त। नमक डालने के बाद आप देख सकते हैं कैसे सारा तेल छोड़ दिया है मसाले ने। इसका मतलब ये है कि सारे कच्चा स्मेल जो है वो कम हो चुका है और प्याज और लहसुन ने अपना पानी पूरा छोड़ दिया है। अब ये तैयार है। अब इसमें जाएगा हमारा फ्राई किया हुआ गोभी। फ्लेम को मध्यम आंच पे रखें और इसको मैं स्टर कर दूंगी जैसे मसाले अच्छे से इसमें लग जाए। अब इसमें जाएगा 250 ml पानी। मैं मेजर करके डाल रही हूँ, देख सकते हैं, क्योंकि इसको हमें पूरा थिक बनाना है जैसे मसाले खाली लगे इसमें। और इसको हाई फ्लेम करके थोड़ा फूटने दें। अब आप देख सकते हैं पानी फूटने लगा है। अब इसमें जाएगा उबला हुआ आलू। इसको मैंने लंबाई में काट लिया है। थोड़ा मोटा रखें आलू को क्योंकि ये उबला हुआ है और गोभी को थोड़ा पकना है। अभी फ्लेम को हाई में रखें। इसको पहले मिला लें अच्छे से और एक उबाल आने दें। देख सकते हैं उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और फ्लेम को मीडियम आंच पे रखूँगी और इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने दूंगी और फिर इसको हम चेक करेंगे। 4 से 5 मिनट तो हो चुके हैं, तभी से हमारा ये कसा पक रहा है। चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम चेक करेंगे गोभी हुआ है या नहीं। ये और होगा तो मैं इसको और 3 से 4 मिनट इसको रखने दूंगी। इसको और थोड़ा पकाएंगे मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए। चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये हो चुका है और गोभी भी क्रंची है और पक भी चुका है। अब इस वक्त मैं डालूंगी ये कसूरी मेथी। इसको मैंने हाथों से थोड़ा ऐसे क्रश कर लिया है और थोड़ा भुना भी है इसको। आप चाहे तो वो डायरेक्टली वो ड्राई वाला कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं जो मार्केट में मिलता है। उसको ना भुने चलेगा, पर ये थोड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। अब मैं फ्लेम को करूँगी हाई और इसको थोड़ा बबल आने के लिए दूंगी, यानी कि फूटने दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फूटना शुरू हो गया है। अब मैं इसको करूँगी ऑफ और चलिए इसको करते हैं सर्व। मैं आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और कसूरी मेथी मैंने ऑप्शनल डाला है, आप चाहे तो उसे ओमिट भी कर सकते हैं। और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो।